लखनऊ के कल्याण अपार्टमेंट के पास पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। इस पर डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने कहा कि आज सुबह गाजीपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। आज मॉर्निंग में 30 मई 2025 को जो हमारी गाजीपुर की पुलिस है, इसके द्वारा सघन चेकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्तियों का चलाया जा रहा था। इसी में ए ब्लॉक आम्रपाली की तरफ से जब चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद रंग की गाड़ी एसएचओ गाजीपुर की टीम को आती हुई दिखी, तो उन्होंने उसे रोक के पूछताछ करने के लिए रोकने का प्रयास किया। इस पे वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी को आगे बढ़ाया गया और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। जब पुलिस टीम ने इसका पीछा किया तो ये गाड़ी बेलगाम होकर एक जगह टकरा गई और इसका चालक ने उतरकर पुलिस टीम पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ सिखलाए तरीके से इन पर फायर किया गया, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके पैर पर गोली लगी है। इसकी पहचान फरमान पुत्र साबिर अली निवासी तकरोही के रूप में हुई है। इससे जब पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि 25 मई 2025 को थाना गाजीपुर क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें रिश्तेदारों में आपस में खाने पीने की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें इनके और इनके दोस्तों द्वारा फायरिंग करके एक लड़के को घायल कर दिया गया था। अभी इनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ और करी जाएगी कि इसमें कौन कौन लोग और भी इनके साथ थे। डीएमके सांसद कनीम मोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का समूह रीगा लातविया पहुंचा। लातविया में भारत की राजदूत नम्रता कुमार ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्च आयुक्त प्रभात कुमार ने कहा कि यह यात्रा बहुत अच्छी थी। यह एक सफल यात्रा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पुराने संबंध है और इसलिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ बने रहेंगे। बहुत अच्छा विजिट था। जो हमारे एमपी आए हैं, 9 दिल्ली के 9 मेंबर हैं उसमें, तो अच्छी मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल पार्टी से हुई, गवर्नमेंट से हुई, इंडियन कम्युनिटी से हुई। उसके बाद आज थिंक टैंक से मिले और तो सभी को जो विचार भारत से आ रहा है उसको बताया गया और लोगों ने समझा और सॉलिडारिटी व्यक्त किया कि हाँ, जो भारत कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है हमारे कमेटी की, हमारे पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन की। तो आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से मुलाकात हुई, तो उसमें भी बड़ा आया इस तरह से कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध बहुत पुराना है और अपार्थाइड के समय में हम साथ में थे, हमने उनका साथ दिया था। इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हम हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो ये संदेश केवल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही नहीं दिया, दूसरी पार्टियों ने भी, जो दूसरे वर्ग से लोग आते हैं उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक अलायंस या दूसरी पार्टी जो है। तो हमारा जो संबंध है इतना अच्छा है, भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सफल रहा बहुत जो डेलीगेशन आया यहाँ पे। अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हमने 7 से 8 बैठकें की। सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी उनके साथ दोस्ती है और 27 लाख भारतीय लोग यहाँ
रहते हैं। लगभग आपने देखा कि 7-8 मीटिंग हमने किया। सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी उनके साथ दोस्ती है। और 27 लाख लोग, 2.7 मिलियन लोग जो है, 27 लाख लोग भारतीय यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। उनके बारे में सऊदी अरब गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे विचार रखती है और उनका ये मानना है कि भारतीय सऊदी अरब को बनाने में बड़ा योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा रिलेशन है यहाँ के क्राउन प्रिंस से, मोहम्मद बिन सलमान से। और पहलगांव की जो घटना हुई उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं थे। इस कारण से सऊदी अरब में गुस्सा भी है